Hello friends, myself Mahira Anjum, MS first year from NIUM। आज हम यहाँ पर आपसे AIA PGET से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें कौन सी बुक मेनली पढ़नी होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर कुछ यूनानी बुक्स होती हैं, कुछ मॉडर्न और कुछ MCQs बुक्स होती हैं जिनको हमें पढ़ना होगा। और क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनानी और मॉडर्न दोनों ही आता है और दोनों से इक्वल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसलिए हम यूनानी बुक्स में से उसूल तिब, रहबर मौलजात, जामिअतुल अदविया, हिस्ट्री ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये बुक्स हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसूल तिब, रहबर मौलजात और जामिअतुल अदविया की एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और हमें उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें तैयार करना होता है। हिस्ट्री ऑफ यूनानी मेडिसिन आप अशर सर की बुक से पढ़ सकते हो। इसमें सारे चैप्टर्स आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। लेकिन मेनली आपको उसूल तिब, रहबर मौलजात और जामिअतुल अदविया पर आपको मेन फोकस आपको इन 3 बुक पर करना है। इसकी एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उसके अलावा मॉडर्न बुक्स में आपको सर्जरी के लिए, PSM के लिए, एनाटॉमी के लिए, जूरिस एंड टॉक्सिक, ENT, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, गायनिकॉप्स, इन सब सब्जेक्ट को आप कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि इतनी सारी बुक्स होती हैं हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सी बुक पर हम फोकस करें। तो सर्जरी, PSM और एनाटॉमी ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सर्जरी और एनाटॉमी से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और गायनिकॉप्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सर्जरी हम कहाँ से पढ़ें? सर्जरी, PSM और एनाटॉमी ये तीनों सब्जेक्ट आपको शार्प सीरीज़ से पढ़ने हैं। शार्प सीरीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक लाइन अच्छे से पढ़नी है। और उसके साथ साथ आपको ये सब जो टॉपिक्स, इनके सारे टॉपिक्स और ये सारे सब्जेक्ट्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको रोम से भी पढ़ने से, शार्प सीरीज़ के अलावा आप रोम्स को भी पढ़ेंगे। रोम्स में जो टेबलेटेड फॉर्म्स दे रखी हैं, आपको सारी टेबल्स अच्छे से पढ़नी है। उसकी सारी टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी की स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें रोम्स में जो भी दे रखा है। तो उसके अलावा जूरिस एंड टॉक्सिक के लिए आप रोम्स प्रेफर कर सकती हो। रोम्स के अलावा और कहीं से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना रोम्स में दिया हुआ है जूरिस एंड टॉक्सिक से रिलेटेड, तो वो सारा कवर हो जाएगा रोम्स में से ही। तो रोम्स पढ़ लेंगे तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। उसके अलावा ENT और मेडिसिन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये रोम से पढ़ सकते हो। रोम्स में जितना भी दिया हुआ है वो काफ़ी है। आप मेनली उसकी हेडिंग्स और जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो रोम से पढ़िए, उसे शार्प सीरीज से पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रोम से काफ़ी आपके लिए। उसके अलावा फिजियोलॉजी कहाँ से पढ़ें? फिजियोलॉजी का इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मेनली एनाटॉमी, सर्जरी, PSM ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी आप पढ़ें, फिजियोलॉजी छोड़ें नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उनको इम्पॉर्टेंट लग जाता है, वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिजियोलॉजी आप शार्प सीरीज से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने PG मेडिजी से पढ़ा था फिजियोलॉजी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 पेजेस हैं फिजियोलॉजी के लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो आप PG मेड ईजी से भी वो पढ़ सकते हो। गायनिकॉप्स दत्ता सबसे बेस्ट है। दत्ता में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको दत्ता से थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा आप साक्षी अरोड़ा से भी पढ़ सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए होते हैं। तो आप पहले दत्ता से पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप साक्षी अरोड़ा से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको थ्योरी वो ज़्यादा लग रही है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं कवर कर पाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा है, तो आप साक्षी अरोड़ा से भी थ्योरी पढ़ सकते हो और क्वेश्चन आंसर। फिर उसके बाद पहले आप अच्छे से थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। जो आपकी शार्प सीरीज़ है, शार्प सीरीज़ में आपको हर टॉपिक के बाद, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं। तो आप कभी भी क्वेश्चन आंसर स्किप मत करो। पहले आप अच्छे से पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियरली पढ़ो, उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करो। ये आपका मॉडर्न की बुक्स का हो गया है। उसके बाद अब MCQs की बुक्स आप पायनियर और प्रीमियर आपको 3-4 बार करनी है। अच्छे से उसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हैं, तो आप उसको जैसे भी आपको मिस्टेक्स लग रही है, आपको लग रही है कि हाँ यार इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप उसको अपने सीनियर से या फिर ग्रुप्स पर, इतने सारे ग्रुप्स हैं तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो।
यूनानी की भी बुक आती है, उसूल तिब रहबर मौजूद जामिअतुल अदविया की बुक्स आती हैं MCQs सॉल्व करने के लिए, तो आप वो सब बुक्स खरीदें और MCQs सॉल्व करें। इसके अलावा आप उम्दा पर, हसन सर के ग्रुप पर और जो बाकी ग्रुप हैं, डॉक्टर सलमान का ग्रुप है, आप उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर जैद का ग्रुप है, आप उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे इतना ज़्यादा आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो आप ऐसे नहीं हाइड करके नहीं पढ़ना है कि हाँ मुझे सिर्फ मैं आराम से पढूँ, दूसरों का नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे इतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, इतनी ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व होंगी और इतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा और आप उसे कम से कम भूलोगे। तो ये जो है आप अनाटमी और सर्जरी PSM या PGMAT ईजी से भी पढ़ सकते हो। मतलब साफ सीरीज रूम से तो पढ़नी ही है, लेकिन PGMAT ईजी ना बहुत शॉर्ट में दी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें से 6 to 7 क्वेश्चन तक लग जाते हैं, तो PGMAT ईजी आप ज़रूर खरीद लेंगे और इसमें सब क्वेश्चन अच्छे से लगाएं PGMAT ईजी से। अनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अनाटमी फिजियोलॉजी PGMAT ईजी से ज़रूर पढ़ लें और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे विटामिन वाला, विटामिन आप इसमें से पढ़ सकते हो। तो जो भी फार्मा इसमें से पढ़ सकते हो, फार्मा के भी कभी भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप PGMAT ईजी में छोटा छोटा सा दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। वो आप PGMAT ईजी से पढ़कर कर सकते हो। अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि हाँ मुझे आता है। और अनाटमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PGMAT ईजी की। और अगर किसी के पास PGMAT ईजी नहीं है और उसको नहीं मिल पा रही है, तो रोम्स में भी जो टैबुलेटेड फॉर्म है और साफ सीरीज में भी सबसे लास्ट में कुछ टैबुलेटेड फॉर्म्स दी हुई हैं, कुछ फ्लो चार्ट टाइप से दिया हुआ है, तो आप उससे भी कवर कर सकते हो। तो ये सब है कि आपको कौन सी बुक से क्या पढ़ना है। तो उसूल तिब रहबर मौजूद जामिअतुल अदविया आपको रोज़ पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ये बिल्कुल आपको एक एक चीज़ इसकी आपको टिप्स पर होनी चाहिए और जितना हो सके आप उसकी ट्रिक्स बनाकर पढ़िए, ट्रिक्स आपको याद रह जाती हैं। तो ये आपको रोज़ ही पढ़ने हैं, उसूल तिब रहबर मुआलजा जामिअतुल अदविया। ये सब्जेक्ट सबके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको एक एक चीज़ आपको टिप्स पर कर लीजिए। उसके अलावा सर्जरी अनाटमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न में सर्जरी और अनाटमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसके बाद PSM पहले अनाटमी और सर्जरी, उसके बाद PSM इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ज्यूरिस एंड टॉक्सिक रोम से आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। गायनिकॉप्स से पढ़ लीजिए। तो ये सब इसमें से क्वेश्चन, गायनिकॉप्स से भी 4-5 क्वेश्चन, सर्जरी से और एनाटमी से कभी कभी 10 to 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप सबसे पहले पायोनियर और प्रीमियर कर लीजिए। इसकी जो बुक्स आती हैं पायोनियर और प्रीमियर की, आप वो बुक्स ले लीजिए और उसके अलावा जो PDF फॉर्म्स में दे रखा है वो भी आप कर लीजिए। तो अगर जब आप पायोनियर और प्रीमियर कर लेंगे या उसूल तिब के और रहबर मौजूद जामिअतुल अदविया की, पहले आप बुक पढ़ लीजिए। आप इस सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा कि यार हमारे तो क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। और जब आपने पढ़ा नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सही भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये है कि जब आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप देखेंगे, आप देख देख कर भी उसके आंसर कर सकते हो शुरू में, लेकिन आपको उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी थ्योरी पढ़ पाओगे। जैसे हाँ आपने पढ़ा तो आपको लगा कि हाँ या ये फोरामेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोरामेन आता है, क्रेनियल नर्व्स आता है एनाटमी में, तो हाँ इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर आप उसको अच्छे से अपनी थ्योरी में पढ़ सकते हो। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस में से कितना ज़्यादा पूछा जाता है, किस में से कम पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ूँ, कौन सा मैं कम पढ़ूँ, कौन सा मुझे रोज़ पढ़ना चाहिए। तो अगर आप पायोनियर प्रीमियर पहले ही कर लेंगे, चाहे आप उसके आंसर देख कर रहे हो, आपके गलत आ रहे हो सही आ रहे हो, लेकिन आपको उसको एक बार तो ज़रूर पढ़ने, थ्योरी पढ़ने से पहले आपको पढ़ना चाहिए पायोनियर और प्रीमियर कि हाँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके अलावा उसूल तिब में जो उसकी बुक आती है क्वेश्चन आंसर की, उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ आपने सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है अरकान का है, उसके बाद मिजाज का है, तो आप अरकान का चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप पायोनियर प्रीमियर में से भी कर सकते हो। उसूल तिब की जो बुक है आप उससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। पहले आप पूरा उस्तुकुसात वाला पूरा अरकान वाला चैप्टर पढ़िए उसूल तिब की बुक
से एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसूल तिब की क्वेश्चन आंसर की जो बुक है, आपकी MCQs की जो बुक है, उससे आप उसका पूरा चैप्टर के जो MCQs दिए हुए हैं वो आप सॉल्व करिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और आपने क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही रहबरी मौलूजात की भी चैप्टर वाइज बुक आती है, रहबरी मौलूजात की चैप्टर वाइज बुक आती है, तो आप उसको भी ऐसे ही करिए कि हाँ सबसे पहले हमारा अमराज रास वाला चैप्टर है, तो अमराज रास पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उसके बाद रहबरी मौलूजात की MCQs की बुक लीजिए। उसके बाद पूरा चैप्टर अच्छे से सॉल्व करिए आप। उसके बाद आपको अपनी मिस्टेक्स आप चेक करिए कि हाँ मैंने क्या गलत किया है। इसी तरीके से जामिअतुल अदविया की बुक आती है, आप जामिअतुल अदविया की बुक को भी सॉल्व कर सकते हो MCQs को। तो आप पानी प्रीमियर सबसे पहले करिए अकॉर्डिंग टू मी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसूल तिब, रहबरी मौलूजा, जामिअतुल अदविया, सर्जरी, एनाटमी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। कोई भी टॉपिक उसमें से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि हाँ हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। जैसे उसूल तिब में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे शुरू का है सारा मिजाज है, अरवा है, अरकान है, ये आप अच्छे से पूरा ये पढ़ना है। उसके अलावा हमारे और टॉपिक्स आगे दिए हुए हैं, जैसे कि औराम वाला चैप्टर है, आप उसे पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जो हमारा सबब है, मर्ज़ है, ये सब टॉपिक सबके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से उसूल तिब से। और उसूल तिब में ये नहीं कि हाँ यार ये वाला जो चैप्टर है ये तो मैंने जामिअतुल अदविया से पढ़ लिया था, ये अब मैं उसूल तिब से नहीं पढ़ूँ। नहीं, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है उसूल तिब की, ताकि आपका बार बार रिवाइज़ हो जाए, आप बिल्कुल भी उसे नहीं भूलेंगे अगर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे। ऐसे रहबरी मौलूजात में कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका अमराज रास वाला, हमियात वाला, ये मतलब थोड़े टिपिकल टॉपिक्स हैं, वो हमारे जल्दी से क्लियर नहीं होते, जल्दी से याद नहीं होते हैं, तो आप उनकी कोशिश करिए अच्छे से पढ़ने की। जामिअतुल अदविया में आप ऐसे नहीं कि सबसे पहले मुफरदात लेकर बैठ जाएं। मुफरदात लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा हाय मैं भूले जा रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं हो रही है। तो आप जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि हाँ जो एक एक पेज में कवर हो रहे हैं, एक में 2 पेज में कवर हो रहे हैं, आप पहले वो याद कर लीजिए। और सबसे शुरू में जामिअतुल अदविया के जो सबसे शुरू में आपको अहम नुकात करके चैप्टर है, तो आप मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी दिए हुए हैं 300-400 जितने भी हैं, वो आप एक एक अपनी टिप्स पर कर लीजिए। वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा कुछ तजात वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये कि हाँ ख़मीरा किसने बनाया, ये सब कि किसका क्या किसने बनाया है, वो हम कहाँ के लोगों ने बनाया है, मिस्र के अतिब्बा ने क्या बनाया है, अरब के अतिब्बाओं ने क्या बनाया, वो सब टॉपिक्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जामिअतुल अदविया के पहले छोटे छोटे टॉपिक्स करिए और अहम नुकात वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, और छोटे छोटे टॉपिक्स पहले करिए। और जो ये आपके बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जैसे मुरक्कबात वाला और मुफरदात वाला, तो वो आप बाद में करिए। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपके इतने छोटे छोटे इतने सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको याद हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा आधा सिलेबस हो गया है, हाँ मैंने इतने सारे टॉपिक्स कर लिए, हाँ बस अब सिर्फ मुरक्कबात और मुफरदात बचा है। तो जब कॉन्फिडेंस आता है तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी बुक कौन से राइटर ने लिखी है। तो आपको ये सब पढ़ना है, बुक्स भी अच्छे से पढ़नी है, जो जामिअतुल अदविया में भी दी हुई हैं, रहबरी मौलूजात में भी दी हुई हैं, वो बुक्स भी पढ़नी है और इसमें से पढ़ना है अच्छे से। शुरू में बाबली तिब और चीनी तिब, हिंदी तिब, मतलब वो सारी जो हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए, किसने क्या किया था। और अतिब्बाओं के बारे में आपको पढ़ना है, इब्ने सीना के बारे में, जालिनूस के बारे में, वो सब जो आपको लगता है कि हाँ यार ये वाले अतिब्बा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सब आप पढ़ लीजिए। ऐसे ही सर्जरी में आपको एब्डोमेन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एब्डोमेन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंटेस्टीन के, जैसे क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब सर्जरी में इंपॉर्टेंट है। लीवर वाला चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, आपको लीवर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और यूरिनरी सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये है, आपको सर्जरी बहुत अच्छे से पढ़नी है।
आपको मतलब सर्च और नेट में एक साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि आपने मान लो जीआईटी पढ़ा अनाटमी से, आपने जीआईटी जैसे पढ़ लिया अनाटमी से, आपको जीआईटी की अनाटमी क्लियर हो गई, तो उसके फ़ौरन बाद आप सर्जरी में जीआईटी पढ़ लीजिए। तो क्योंकि अभी आपने अनाटमी पढ़ी है, जीआईटी की अनाटमी पढ़ी है, तो सर्जरी में आपको बहुत ईजिली आप बहुत जल्दी कर लोगे वो वाला टॉपिक। पहले अनाटमी से वो टॉपिक पढ़िए, उसके बाद सर्जरी से पढ़िए। जैसे आपने अनाटमी से हेड की अनाटमी पढ़ी तो उसके बाद सर्जरी में पढ़ लीजिए। ऐसे आपने जीआईटी की पढ़ी तो सर्जरी में, ऐसे आपने रेस्पिरेटरी की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की पढ़ी है तो उसके बाद पहले अनाटमी पढ़ी, उसके बाद सर्जरी पढ़ी। तो ये आपके दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं एक साथ क्लियर होते चले जाएंगे, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप पहले अनाटमी पढ़ोगे उसके बाद सर्जरी पढ़ोगे। जूरीज और टॉक्सिक, टॉक्स में सिर्फ 13 पेज में दिया हुआ है रोम्स में, और ऐसे ही जूरीज भी ज़्यादा नहीं हैं, परहैप्स वो 18 और 19 पेजेस में दी हुई है, तो वो आपके लिए सफिशेंट। आप इनके ट्रिक्स बना के पढ़िए, ट्रिक्स बना के बहुत अच्छे से इजीली याद हो जाता है। जूरीज में आपको डेथ वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेथ वाले चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और आइडेंटिफिकेशन वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन और डेथ आप बिल्कुल अपने टिप्स पर कर लीजिए। ईएनटी मेडिसिन ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है मॉडर्न का, क्योंकि रहबरीमोलॉजी से कवर हो जाता है मेडिसिन आपका। लेकिन मेडिसिन और ईएनटी जो है आप रूम्स में से पढ़ लीजिए, जितना उसमें दिया हुआ है आप उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं। गायनिकॉप्स आप अच्छे से करिए, दत्ता से, दत्ता की थ्योरी पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चन लगाइए साक्षी अरोड़ा से। तो यही था कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि कौन सी बुक से क्या पढ़ें, समझ नहीं आता है, और या फिर पीडीएफ से पढ़ें। तो पीडीएफ से मत पढ़िए, आप पहले अपनी बुक क्लियर करिए, बुक से पढ़ना सबसे अच्छा होता है। तो आप पहले ये बेसिक्स हैं, आपको ये सब पढ़ना ही है, ये सब बुक्स पढ़नी ही हैं। 7 बुक्स ये हैं आपके पास, 4 बुक्स ये हैं, तो पहले आप ये सब बुक्स पढ़िए। उसके बाद आप वो पीडीएफ्स और जो नोट्स हैं आपके पास ग्रुप्स के, वो आप बाद में देखिए, वो रिवीजन के लिए होते हैं। वो खाली टाइम में जब आपका बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है तो तब आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। लेकिन अभी आपको अपनी बेसिक्स क्लियर करने हैं, अपनी बेसिक्स बुक्स पढ़नी है आपकी, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। ये तीनों बुक्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, और ये सब भी नहीं। तो पहले आप ये सब बुक क्लियर करिए, उसके बाद आप पीडीएफ्स पर जाइए। तो यही था, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेगी। थैंक यू सो मच।